एक लकीर थी जो नक्शे पर खींची गई थी, लेकिन आज वही लकीर जमीन पर खून बनकर बह रही है। रात की काली परछाइयों में जब पहली बार गोलियों की आवाज गूंजी तो किसी ने सोचा नहीं था कि यह शोर अब महीनों तक गूंजेगा। फरवरी 2025 की उस ठंडी रात में अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर जो झड़प शुरू हुई उसने दो पड़ोसियों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। पाकिस्तान ने कहा हम पर हमला हुआ है। अफगानिस्तान ने जवाब दिया कि हमने तो बस हमले का जवाब दिया है। कुछ ही घंटों में दोनों तरफ से मोर्टार दागे गए और सुबह जब धुआं छटा तो घर नहीं, यादें राख बन चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे साउथ एशिया का नया बारूद खाना कह दिया। 1980 के दशक के युद्ध देख चुके लोग बोल रहे थे कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, पर असल में यह संघर्ष सिर्फ सीमाओं का नहीं था, यह भरोसे का संघर्ष था। हर जंग की जड़ में एक कहानी होती है और इस जंग की जड़ 1893 में दफन है। 1893 में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने एक रेखा खींची, डूरंड लाइन, उन्होंने सोचा एक लकीर सब कुछ बांट देगी, पर उन्होंने यह नहीं समझा कि दिल नहीं बंटते। अफगानिस्तान ने इस रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान कहता है यही हमारी रीढ़ है। 1947 के बाद से यह सीमा सिर्फ नक्शों में नहीं, रिश्तों में भी खिंचती चली गई। सोवियत युद्ध के वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को समर्थन दिया। फिर 2001 में वही हथियार अमेरिका और नाटो के खिलाफ इस्तेमाल हुए और अब 2025 में वही सीमा फिर जल रही है। लेकिन इस बार लड़ाई आतंकवाद की नहीं, पहचान की है। अफगान बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे सिखाया जाता है कि यह सीमा अन्याय है, और पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है यह हमारी सुरक्षा की दीवार है। शायद यही दो भाषाएं आज की गोलियों में गूंज रही हैं। जहां सीमाएं खत्म होती हैं वहीं से आतंक की पगडंडी शुरू होती है। अब डूरंड लाइन सिर्फ एक नक्शे की रेखा नहीं है, बल्कि जिंदा युद्ध का मैदान है। हर दिन गोलाबारी, हर रात मौत की खबर। स्पिन बोल्डक, चमन, तोरखम जो कभी व्यापार के रास्ते थे आज मौत के गलियारे बन चुके हैं। मार्च 2025 में पाकिस्तान ने कहा कि अफगान आतंकियों ने हमारे सैनिक मार दिए और फिर जवाब में उसने हवाई हमला किया। रॉयटर्स ने बताया उन हमलों में दर्जनों नागरिक मारे गए। काबुल बोला यह युद्ध की घोषणा है। अब किसी को नहीं पता कि पहली गोली किसने चलाई थी, पर सब जानते हैं कि अब डर हर घर में मौजूद है। हर पेड़ के पीछे शक है, हर दीवार के पीछे भय। यह आधुनिक युद्ध है जहां कोई मोर्चा साफ नहीं, कोई विजेता तय नहीं। काबुल के गिरने के साथ सिर्फ एक सरकार नहीं गिरी, एक भ्रम भी टूटा। जब सीमाओं पर लड़ाई चल रही थी तब इंटरनेट पर एक और युद्ध था, प्रचार का। हर देश अपनी कहानी सुना रहा था और सच्चाई दोनों के बीच कहीं खो गई थी। पाकिस्तानी टीवी पर अफगान आतंक की कहानियां थीं, तो काबुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी हमले के वीडियो। हर तरफ शब्दों की बमबारी थी। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि दोनों देशों ने साइबर युद्ध में करोड़ों डॉलर झोंक दिए। झूठी तस्वीरें, पुराने युद्धों की क्लिप और सच्चाई का गला घोंटता प्रोपेगेंडा। अब यह युद्ध बंदूकों का नहीं, नैरेटिव का हो गया था, जहां झूठ को सच की तरह दिखाना एक रणनीति थी और सच्चाई बस एक कैजुअलिटी बन गई थी। जब गोलियां बोलती हैं तो कूटनीति चुप हो जाती है। काबुल अब दो मोर्चों पर लड़ रहा है, एक पाकिस्तान के खिलाफ और दूसरा अपने अंदर की भूख और अस्थिरता से। तालिबान ने वादा किया था स्वतंत्र अफगानिस्तान का, लेकिन हकीकत में यह देश अब युद्ध और भूखमरी के बीच फंसा हुआ है। अफगान सरकार की आधी आय सीमा सुरक्षा पर खर्च हो रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य लगभग मृत है। हर दिन 80 मौतें या विस्थापन दर्ज हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमने शांति के नाम पर बारूद पाया। अब यह जंग सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की है। एक देश अपनी आत्मा से लड़ रहा है। विस्थापन, भूख और मौन। हर युद्ध के बाद कुछ हीरो बनते हैं, पर हजारों नाम गुम हो जाते हैं। इस्लामाबाद में भी हालात अच्छे नहीं हैं।
रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है और जनता सवाल पूछ रही है कितनी लाशें और चाहिए होंगी तब जाकर सीमा सुरक्षित होगी। युद्ध ने पाकिस्तान के रक्षा बजट को 32% तक बढ़ा दिया है, पर स्कूल, अस्पताल, रोजगार सब ठप पड़े हुए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में असंतोष उबल रहा है। राजनीति में सिर्फ आरोप है, सच्चाई नहीं। अब यह जंग पाकिस्तान के भीतर भी है, सत्ता और सच्चाई की जंग। जब जमीन पर गोलियां सीमाएं लिखती हैं तो कानून की किताबें चुप हो जाती हैं। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। 3 देश, लेकिन 3 अलग अलग रुख सामने आए। अमेरिका बोला संयम रखो, चीन बोला पाकिस्तान सही है और भारत बस मानवीय सहायता भेजकर चुप हो गया। यह संघर्ष अब सीमा का नहीं रहा, यह महाशक्तियों की शतरंज बन चुका है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है इस युद्ध ने पूरे दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन हिला दिया है। अफगानिस्तान को तुर्की और ईरान से सीमित मदद मिल रही है और पाकिस्तान को खाड़ी देशों से आश्वासन। दुनिया के मंचों पर बयान जारी हैं, लेकिन सरहदों पर अब भी गोलियां चल रही हैं। कहने को सब शांति चाहते हैं, पर असल में सब अपनी अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं। हर सीमा की परछाई किसी न किसी महाशक्ति तक जाती है। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत वो चुकाता है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, एक साधारण इंसान। सीमा के दोनों ओर बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे, महिलाएं अस्पताल नहीं पहुंच रही, बुजुर्ग राशन की कतारों में खड़े हुए हैं और किसी को नहीं पता यह कब खत्म होगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है दोनों देशों में 9000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 60% महिलाएं और बच्चे हैं। 3 मिलियन लोग खाद्य संकट की कगार पर खड़े हैं। युद्ध केवल जमीन नहीं जलाता, वो एक पूरी पीढ़ी की यादें भी जला देता है। भारत इस संकट में शांत पर्यवेक्षक बना हुआ है और चीन अपने BRI प्रोजेक्ट की चिंता में है और अमेरिका बस बयान दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच अफगान और पाकिस्तानी जनता अब भी वही सवाल पूछ रही है कि ये सब कब खत्म होगा, हम कब तक इन बड़ी ताकतों के खेल में प्यादे बने रहेंगे। जहां कभी बातचीत का पुल था, अब वहां बारूद की दरारें हैं। दोहा और इस्लामाबाद की बैठकों में जो मुस्कानें दिखती हैं वे कैमरे के लिए हैं, दिलों के लिए नहीं। मार्च 2025 में हुई बातचीत बीच में ही टूट गई, जब दोनों देशों ने एक दूसरे को विश्वासघाती कहा। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, 1 साल में 42 बैठकें नाकाम रही। किसी ने नहीं पूछा एक आम आदमी किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, युद्ध की या संवाद की। अब हर बयान राजनीति से नहीं, रणनीति से लिखा जाता है। हर शब्द के पीछे एक मकसद है और संवेदना खो चुकी है। कूटनीति अब एक शब्द नहीं, एक मुखौटा बन चुकी है, जो मुस्कुराता है पर सुनता नहीं। जब सरहदें जलती हैं तो सबसे पहले इंसान जलते हैं। सीमा पार भागते हुए बच्चों के चेहरे, यही इस जंग की सच्ची कहानी है। वे ना तालिबान को जानते हैं, ना किसी सेना को। वे बस इतना जानते हैं कि उनका घर अब धूल में बदल गया है। कंधार, जलालाबाद, पेशावर, अब ये सब शहर नहीं, शरणार्थी छावनियां बन गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है जुलाई 2025 तक 2.3 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में आ चुके हैं। वहां उन्हें न सुरक्षा मिली, न पहचान। अल जजीरा ने लिखा, अब यह युद्ध सीमाओं का नहीं, भूख का युद्ध है। जब इंसान भूख और डर के बीच पिसता है, तब कोई भी राष्ट्र विजेता नहीं रह जाता। हर जंग अब राजनीति से आगे बढ़कर मानवता की परीक्षा बन गई है। हर गोली के पीछे कोई ना कोई मुनाफा छिपा होता है। हर देश अपने घाव भरता है, कभी भूलकर, कभी लिखकर। और अब वक्त है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिखने का। काबुल विश्वविद्यालय में हुई एक संगोष्ठी में किसी ने कहा, अगर इतिहास को सिर्फ सैनिक लिखेंगे तो भविष्य भी सैनिक ही तय करेंगे। शब्दों की यही सच्चाई अब दस्तावेज बन रही है। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है, कंधार से पेशावर तक मानवाधिकार संगठन युद्ध अपराधों के सबूत जमा कर रहे हैं। गुमशुदा लोग, जली हुई स्कूल की दीवारें और वे औरतें जिनकी जिंदगी इस जंग की कीमत बन गई है। दूसरी ओर बीबीसी उर्दू दिखाता है, युवा पत्रकारों का एक समूह कॉन्फ्लिक्ट मेमोरी प्रोजेक्ट नाम से डिजिटल आर्काइव बना रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें नफरत की जमीन पर सीमाएं नहीं उगती। शायद अब यह युद्ध खून से नहीं, स्याही से लिखा जाएगा।
और जब कलम चलेगी तो दोनों देशों के बच्चे एक ही पाठ पढ़ेंगे। शांति की कीमत हमेशा युद्ध से सस्ती होती है। हर युद्ध के बाद एक सन्नाटा आता है, लेकिन उसी सन्नाटे के भीतर एक आवाज जन्म लेती है, अब बहुत हुआ। काबुल की गलियों में बच्चे फिर पतंग उड़ा रहे हैं। इस्लामाबाद की मस्जिदों में दुआएं अब जीत के लिए नहीं, शांति के लिए उठती हैं। सितंबर 2025 में डॉन ने लिखा, पाकिस्तान के नागरिक अब राहत चाहते हैं, बदला नहीं। यही वाक्य दोनों देशों की आत्मा का आईना है। अफगानिस्तान के हेरात में अब शांति समितियां बैठती हैं। जहां पहले हथियारों की डील होती थी, वहां अब लोग एक दूसरे से कहते हैं, चलो कुछ नया शुरू करें। यह जंग किसी ने नहीं जीती, ना काबुल विजेता, ना इस्लामाबाद पराजित। हार दोनों की है और शायद जीत भी, अगर वे इंसानियत को चुने। राख में अब भी चिंगारी है, लेकिन इस बार यह चिंगारी पुनर्निर्माण की है। सूरज जब पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो वो दोनों ओर की सीमाओं पर एक साथ रोशनी बिखेरता है। यही प्रकृति का न्याय है और शायद यही सच्ची कूटनीति जो किताबों में नहीं लिखी जाती, पर आसमान हर दिन दिखाता है।